Hello, dear student. Today we start the topic logic minimization technique. Okay, so this is the very important topic for the GATE exam. Then जो भी unit number first is starting this technique logic minimization, right? So what is mean by logic minimization? So logic minimization मतलब we minimize the term. Okay, so what is the purpose of this minimization? So due to minimization required the less number of logic gates. Okay. So now start from the definition. The process of simplifying the algebraic expression of a Boolean function is called minimization. तो डेफिनेशन में ही लिखा है द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमने अभी तक जो बुलियन एक्सप्रेशन देखा, बुलियन एक्सप्रेशन को ही अगर हम क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है। क्यों कम करना है? एक्सप्रेशन बड़ा होगा मतलब लॉजिक डायग्राम भी बड़ी होगी, राइट, कॉम्प्लेक्स होगी। एक्सप्रेशन अगर कम होता है, छोटा होता है, मिनिमाइज होता है, सिंप्लीफाई होता है, देन डायग्राम भी क्या होगी, सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा। और डायग्राम भी सिंप्लीफाई फॉर्म में होगी, इसका मतलब क्या है, जो भी लॉजिक गेट्स कम लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज कम होगा, तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा। ओके, सो ये मिनिमाइज करने का, सिंप्लीफाई करने के देर आर थ्री मेन टेक्निक्स: बुलियन मेथड, के मैप मेथड, एंड थर्ड वन इज द क्वाइन मैकक्लस्की मेथड। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। सो पहली जो भी मेथड है वो है बुलियन मेथड। ओके, सो क्या होती है ये बुलियन मेथड? सो अब ये तीनों मेथड का पर्पस क्या है? तीनों मेथड ये क्या करने वाले, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी, इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या करने वाला है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो पहली जो भी मेथड मैंने बताया बुलियन मेथड, तो बुलियन मेथड का यूज क्या है कि जिसमें बुलियंस लॉ यूज हो गए। ओके, तो ये है बुलियंस लॉ। एंड फॉर्म का बुलियंस लॉ है एंड और फॉर्म का। तो पहले है आइडेंटिटी, नल, आइडेम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। ये सब लॉ है। लॉ अब क्या है, एंड फॉर्म। अगर 1 इंटू ए करते तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, ए। 0 इंटू ए करते तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगा 0। ए इंटू ए करते 0। तो ये लॉ को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी सेम एक्सप्रेशन है, थोड़े से अलग वे से दिया है। ओके, सो आरपी जैन का मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो बुक है वो जनरली मैंने रेफर किया है, और ये थ्योरम भी उसी बुक से है। तो अब हम बुलियन मेथड का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस सी। अब इस टर्म को आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करना है तो यूजिंग दिस बुलियंस लॉ। तो पहले अगर ए इंटू ए करते, ए सी, और इस ब्रैकेट को क्या किया, सॉल्व किया, देन ए का आउटपुट क्या आता है, ए, और ये एज इट इज। देन अब यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा, ए प्लस ए बी। तो इसको अगर नजदीक लेके आते ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली ए। तो ये जो भी ए और ए बी के रिप्लेस क्या आएगा, ए। अब कौन सी टीम रिमेनिंग है, ये ए प्लस ए बी का मीनिंग आता है। तो यहाँ पर ए प्लस ए सी के रिमेनिंग क्या लिखा हमने, ए सी, और ए बी एज इट इज, बी सी एज इट इज। अगेन ए बी के रिप्लेस क्या आएगा, ए और ए प्लस बी। तो इस वे से इसका आउटपुट देखो, ये टर्म सी और इसका शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई क्या है, ए प्लस बी सी। तो इस वे से हम बुलियन मेथड से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अनदर ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी ए। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया, ए प्लस बी बार प्लस ए बार इंटू ए। तो इसका आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर 0 हो गए। देन अगेन इसको सॉल्व अगर करती दोनों ब्रैकेट, ए बार, देन ए बार इंटू ए बार प्लस बी, देन ये इंटू है और इसको क्या करें, हम सॉल्व करें। तो ए बार का मीनिंग आता है ए बार, ए बी बार लिखते हैं बी, देन ए बार, बी 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और फाइनल आंसर क्या आया, बी, ए बार प्लस बी। तो इक्वेशन इतना बड़ा था और वो सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या है, इतना। तो हम यूजिंग बुलियंस लॉ क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन और ड्रॉबैक दिस अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड? सो ये बुलियन मेथड का ड्रॉबैक क्या है? पहला ही ड्रॉबैक समझ में आ रहा है कि हमें लॉ को रिमेम्बर करना पड़ना है, याद करना पड़ रहा है। देन वी कैन use this law to solving the expression, right? So the process become tedious and causes the error as the number of variable involved increase. Another drawback is the
कि हमें अगर वेरिएबल अभी 2 3 वेरिएबल हो तो एक्सप्रेशन छोटा ही आएगा, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल अगर 4 5 अगर वेरिएबल बनते तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा ये इक्वेशन, राइट। तो ये वर्क कितना टेडियस होगा इसमें, मतलब एरर आने के भी चांस, मतलब मैं कोई फॉर्मूला या उसको मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे तो वो क्या होगा, इस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देर इज अ नो इजी वे टू टेल वेदर द सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। मतलब हम जितना कुछ सिंप्लीफाई करें हमें इतना नहीं समझ आया कि हमने जो सिंप्लीफाई किया उतना है ओके, या उसको और सिंप्लीफाई करना रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब इसको सॉल्व कर, और अनदर एक प्रॉब्लम मैंने बताया, जैसे ये दो प्रॉब्लम और अगेन बताया कि उसको हर टाइम रिमेम्बर करना पड़ता है। हर यूजर का आंसर सेम ही सिंप्लीफिकेशन मेथड आएगा ऐसा भी नहीं होगा। देन मैंने दो अलग रूल यूज किए, दूसरा कोई स्टूडेंट अलग दो रूल यूज कर सकता है। तो जो रूल ऐड करना है उसका भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं कि यही रूल ऐड करना है जब ये सिचुएशन आती। तो जिसको जो लगेगा वो रूल ऐड करके उसको क्या कर सकता है, सिंप्लीफाई कर सकता है। इसलिए इसका आंसर वेरिएशन के जो आउटपुट है वो नंबर ऑफ आ सकते हैं, मतलब आंसर वेरिएशन है ही इसमें। ओके, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मेथड है कार्नोफ मैप मेथड एंड क्वाइन-क्लास्की मेथड। ओके, सो पहले हम देखेंगे कार्नोफ के मैप मेथड बोलते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म है कार्नोफ मैप। कार्नोफ क्यों, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया है। ओके, तो अभी क्यों वो मेथड, क्यों हमें सिंप्लीफाई करना, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया। अगर डायग्राम ये देखो, ये अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, राइट, तो इस एक्सप्रेशन के लिए डायग्राम है a+b+b+c, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन, तो इसके डायग्राम, लॉजिक डायग्राम इस वे से हम डिजाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो डायग्राम कैसे बने, मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो यहाँ पर ओनली 2 गेट रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 5 गेट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, पावर ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको क्या करेगा, टाइम कम लगेगा, पावर कम लगेगी, इसलिए इसका स्पीड भी, प्रोसेस स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन करना रिक्वायर्ड है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट मेथड, के मैप मेथड। तो के मैप मेथड में के का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है कार्नोफ मैप। कार्नोफ ये साइंटिस्ट है जिसने 1953 में उसको डेवलप किया है। के मैप इज द ग्राफिकल टेक्निक टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस मेथड में वी यूज द नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर जितने कुछ वेरिएबल आते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके सेल काउंट करते हैं। तो के मैप 2 वेरिएबल 2 अप टू 6 वेरिएबल उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करने वाली वो ओनली अप टू 4 वेरिएबल तक ही एक्सप्लेन करने वाली। ओके, अब ये जो भी है ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें सेल्स के ऊपर ज्यादा वर्क होने वाला है। तो अगर 2 वेरिएबल आते हैं, मतलब ए बी अगर ऐसा वेरिएबल है तो उसके कितने सेल बनेंगे, 4 सेल, मतलब 2 to 2 मतलब 4 सेल, 2 to 3 मतलब 8 सेल, 2 to 4 मतलब 16 सेल बने। अभी सेल मतलब क्या, बॉक्सेस मतलब क्या, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो ये है के मैप का स्ट्रक्चर। तो के मैप का स्ट्रक्चर में क्या है, ये है सेल 0 1 2 3, ये क्या है, सेल्स है। ओके, यहाँ पर जो लिखा है ए बी सी डी, ये है के मैप के वेरिएबल, इसको इनपुट वेरिएबल बोलते हैं, राइट। वेरिएबल को ही लिटरल ये वर्ड भी यूज किया जाता है। देन यहाँ पर जो लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखा है, ये क्या है, ग्रे कोड की लेबलिंग है। ओके, इसी को हम इस वे से भी लिख सकते हैं, जैसे 0 0 तो इसका ही मतलब क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ऐसे भी इसको लिखते हैं। और ये क्या है, अब ये जो भी सेल है उसको ग्रीन कलर से क्या दिए हैं, लेबलिंग दी है। ओके, अब ये जो भी ग्रीन कलर के जो नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो डेसिमल नंबर है। ओके, हेक्स नंबर नहीं है। कैसे हेक्स नहीं, क्योंकि 12 13 ऐसे डायरेक्टली लिखा है, तो ये भी हेक्स नंबर भी नहीं, ये कौन से नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब ये नंबर कैसे दिए हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक के मैप देखेंगे, 2 के मैप, 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप। ओके, तो 2 वेरिएबल में कितने सेल्स आते, 4, 1 2 3 4। अब पहले वेरिएबल का नंबर आता डेसिमल 0, सेकंड के लिए 2, देन 3 and 4। अब ये कैसे आया, ये जो भी बाहर का नंबर है 0 0, मतलब इसका नंबर क्या आएगा, 0 0 0
1 1 0। अभी यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल सीक्वेंस देखो वेरिएबल का ए बी ऐसे लिखा है, मतलब हमारा जो भी ए बी, ए ये हमारा कौन से साइड में है, एमएसबी साइड में, और बी कौन से एलएसबी साइड में, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी इसका 0 0 का मीनिंग क्या है, ए बार बी बार, ओके। देन 1 0 का मीनिंग क्या है, ए बी बार। इसका मीनिंग क्या है, 1 ए बी, और इसका मीनिंग क्या है, ए बार बी। तो ये हो गए डेसिमल नंबर। उसका पॉज फॉर्म कैसे आता है टू वेरिएबल में, अभी ये मीन टर्म मतलब आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जब 0 है तो हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते, लेकिन 0 नहीं है यहाँ पर। ये एक सिंपल याद रखो, जब मीन टर्म है, ये कौन सा है, मीन टर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, तो हम किसके लिए कॉम्प्लीमेंट देते, 0 के लिए, और यहाँ पर किसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना, 1 के लिए, ओके। अब मेरी ट्रुथ टेबल की वैल्यू कैसे पुट करना, अगर 0 0 है तो 0 0 के लिए क्या वैल्यू, अल्फा, तो 0 0 के लिए क्या वैल्यू देना, अल्फा। 0 1 है तो क्या वैल्यू है, बीटा। 0 1 है तो क्या वैल्यू है, बीटा। 1 0 तो क्या वैल्यू है, गामा। सेम थिंग, 0 0 तो वैल्यू है 0, 0 1 है तो वैल्यू 0 1 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 0 है मतलब 1 0 तो वैल्यू क्या आएगी, 1। लगे तो मैं एक ड्रॉ करके बताती हूँ। ये 0, ये 0 मतलब क्या, ये 0 है, ये 0 है, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 0। 0 1, 0 एंड 1 है तो क्या वैल्यू है, 1। 1 0 है मतलब 1 एंड 0 है तो क्या वैल्यू आएगी, 1 एंड 1 1 है तो क्या वैल्यू आएगी, ओके। देन नेक्स्ट, अगर ऐसे इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, ए बार बी, ए प्लस ए बी अगर रहता तो ए बार का मीनिंग आता है 0 बी 1 1 0, तो इस वजह से भी हम तो जो टर्म प्रेजेंट है उसके रिप्लेस क्या लिखना है, 1 लिखना है, और इसका जो भी ये क्या है, इसकी लॉजिक डायग्राम बोल सकते हैं, और ये क्या है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। नहीं, के मैप वेरिएबल, के मैप फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है तो कितने वेरिएबल आएंगे, 1 2 3 वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल, और वैसे ही यहाँ पर लिखना है। अब जनरली जो फॉर्मेट में यूज करने वाली आगे वो ये है, मैंने जो वेरिएबल का सीक्वेंस लिया, प्लीज ध्यान दे दो इस बात के ऊपर, ए बी सी, ये देखो सीक्वेंस देखो वेरिएबल का, जस्ट अ मिनट, ए बी सी, मतलब इस वे से सीक्वेंस, मतलब हम कैसे ट्रूथ टेबल में लिखेंगे, ए बी और सी ऐसे लिखेंगे, तो ये सीक्वेंस। और ये कैसे आ रहा है देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डायरेक्शन ऐसी और इसकी डायरेक्शन रिवर्स ऑर्डर से, ओके। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये इजी जाता है, तो मैं यही जनरली एक ही मेथड से याद रखोगे, ए बी से लिखा, मतलब ए कौन से साइड में आता है, ये एमएसबी साइड में, ओके। तो 0, तो इसके लेबलिंग देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि इसे क्यों लिखा है 0 1 के बाद 2 आगे जाता है फिर 3, क्योंकि यहाँ पर जो नंबरिंग दी है ना 1 0, वो ग्रे कोड लेबलिंग। तो अभी ग्रे कोड लेबलिंग ही क्यों देते हैं के मैप में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर सिर्फ बाइनरी नंबर देते, अभी 1 0 1 0 मतलब हमें बाइनरी नंबर दिखाई दे, राइट, लेकिन आगे जाके हम देखने वाले कि बाइनरी कोड के नंबर ऑफ टाइप्स है। तो बाइनरी कोड का एक टाइप है कि ग्रे कोड, तो यहाँ पर अगर ग्रे कोड देने से क्या फायदा हो रहा है हमें, कि हमें के मैप एक का जो एक्सप्रेशन वो सिंप्लीफिकेशन में मेथड से मिलने के लिए यही एक वजह है कि ग्रे कोड लेबलिंग दिया है हमने के मैप में, इसलिए हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में मिलता है। 0 1 0 1 भी है, लेकिन ये जो स्टाइल है वो कौन सी कोड का टाइप है, ग्रे कोड लेबलिंग, ओके। इसकी वजह से यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता है, ओके। आपने ये भी जो दिया वो गलत नहीं है, लेकिन नंबर देखो कैसे, तो 0 1 2 3, फिर इस वजह से इसे याद रखना पड़ेगा, ओके।
अभी के में आपका ये देखो, ए यहाँ पर जो लिखा है देखो 0001, तो इसका ही मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पर? एक तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी बार सी बार, हैंड राइटिंग नहीं आ रही प्रॉपरली लेकिन आप समझ लो, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो आप तो इधर ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी राइट है, लेकिन इस ये लिखने में टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए हम जनरली ये प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब थ्री वेरिएबल का ये पॉज फॉर्म बताए कि पॉज में सिर्फ प्लस प्लस ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मिन टर्म में क्या ऐड करना है, ए बी सी ऐड करना है। ओके, अब ट्रुथ टेबल की अगर वैल्यू लेनी तो हम कैसे लेंगे, 00 की वैल्यू क्या आती है, 0। सेम थिंग जैसे टू वेरिएबल का मैंने बताया। अभी फोर वेरिएबल का केम आप कैसे करेंगे हम? अभी यहाँ पर देखो एबीसीडी लिया है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस टाइप के नंबर स्टाइल इसमें आते हैं। सो सेम थिंग यहाँ पर क्या बताया है, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म का प्रेजेंटेशन बताया। ओके, यहाँ पर ये बताया कि ट्रुथ टेबल में वैल्यू कैसे पुट करें। अभी तक हमने के मैप में क्या देखा, हमने सिर्फली के मैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्री वेरिएबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने देखा है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एक आधा जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे के मैप के थ्रू। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।